वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम क्लास 8 के मॉडल टेस्ट पेपर 3 को करेंगे। क्लास 8 के फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, इसका एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री का। फाइंड ऑल एंगल्स, यानी बाकी जो 3 बचे हुए हैं ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री। हमको फाइंड करना है B, C और D। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, हमको मालूम है कि ये दोनों एंगल का जो सम होता है नीचे एडजॉइंट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम जब एंगल A की वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री, तो हमारे पास एंगल B आ जाएगा इस प्रकार से। 45 उधर ले आके माइनस कर देंगे, तो एंगल B आ गया 180 माइनस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 5, 7 में से 4 गया तो 3, 135 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया 135 डिग्री। अब अगेन करके हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A और एंगल C, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ लिखेंगे कि बट एंगल A जो है किसके इक्वल होता है, एंगल C के इक्वल होता है। तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये भी कितनी होगी 45 डिग्री। तो ये भी हमारा हो गया 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। तो हमारा एंगल B है हमारा 135 डिग्री, तो एंगल D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 135 डिग्री। यानी एक एंगल अगर हमने निकाल लिया 135 डिग्री का, तो बाकी के सारे एंगल हमारे निकल जाएंगे। ये 135 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे पास वी गेट, जो भी एंगल आए हमारे पास वो लिख देते हैं। एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल C के, और ये दोनों आए हमारे 45 डिग्री। एंड एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, वो आया हमारा 135 डिग्री। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। इस प्रकार अगर हमको ये प्रॉपर्टी याद है कि एडजॉइंट एंगल जो है दोनों A और B एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। हमारा एक एंगल निकल जाएगा 135। जब हमारा ये एंगल 135 निकल गया तो बाकी के सारे एंगल इस प्रकार से निकल जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जो कि बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। राइट द नंबर 674 100 एंड 000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार का नंबर रहता है 1.2 इंटू 10 की पावर 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी यूजुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख देते हैं गिवन, जो हमको नंबर दे रखा है 674 100 एंड 000। जब हमको इस फॉर्म में करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 674 100 000। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर होना चाहिए 1 डिजिट के बाद में। तो हमारे को यहाँ पर पॉइंट चाहिए, तो हमको कितने जीरो की आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो की आवश्यकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद हमको पॉइंट चाहिए यहाँ पर, तो हम दोनों तरफ 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट। तो नीचे वाले जो जीरो है 10 की पावर 8 वाले, वो तो पॉइंट लगाने के काम आ जाएंगे हमारे। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर आएगा 6.741
इंटू 10 की पावर 8। यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अपन। फैक्टराइज करना है अपने को पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इसकी पूरी प्रोसेस सीख लेना, इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो वो कर सकते हो। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब यदि हम इसके फैक्टर करें तो ये फर्स्ट टर्म है हमारी 1 और लास्ट टर्म है 25। पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 के ऐसे दो पेयर करना है जिनको प्लस या माइनस करेंगे तो 10 आना चाहिए। तो 5 5 जा 25, ये दो पेयर हो गए हमारे 5 और 5 10 की जगह पे, और दोनों में यहाँ माइनस लगा हुआ है तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसलिए दोनों का सेम साइन लगा देते हैं। तो हमारा ये 1p स्क्वायर माइनस 10p की जगह लिख देंगे अपन 5p और 5p, दोनों माइनस p। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हमारा ये पहले 3 टर्म्स थी, अब 4 टर्म्स हो गई है। अब दो के पेयर बना के कॉमन लेंगे, कॉमन लेना सबको आना चाहिए। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से p कॉमन आ रहा है दोनों में, p कॉमन लेंगे तो एक p बचेगा यहाँ पे और यहाँ पर बचेगा ओनली 5। जब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अब कॉमन लेने के लिए आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो 5 के टेबल में आते हैं दोनों ये, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बिल्कुल सेम यही बचना चाहिए। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ p बचेगा प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25। इस प्रकार हमारे अभी पहले हमने दो में से कॉमन लिए थे पेयर बना के, अब पूरे में से कॉमन लेंगे तो p माइनस 5 सेम हो गया, तो p माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया। फिर डॉट लगा के जो बाहर की साइड में नंबर है इन दोनों को भी लिख देंगे, एक p है और एक माइनस 5। इस प्रकार हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सॉल्व करना है 17 का स्क्वायर इन वन लाइन बाय यूजिंग, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है, इसके सूत्र के हिसाब से हमको करना है। तो इसका जो फार्मूला है, सूत्र है, वो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले यहाँ 17 है, तो 17 का मतलब होता है 10 प्लस 7, यानी कि बेस हमको दे रखा है 10 और डेविएशन बोलते हैं इसको, डेविएशन हमको दे रखा है 7। इस प्रकार से हमने 10 और 7 ले लिया। अब हम फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला है नंबर का स्क्वायर इक्वल टू नंबर प्लस माइनस डेविएशन और यहाँ पर लाइन पीछे रहेगी एक, और यहाँ पर होगा डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला याद रखना है, नंबर प्लस डेविएशन, फिर यहाँ मॉड में यहाँ पर हमको बनाना है, लाइन खींचना है, डेविएशन का स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू रखेंगे 17, नंबर हमारा 17 था तो इसका स्क्वायर इक्वल टू नंबर, तो नंबर हमारा था 17 प्लस डेविएशन था हमारा 7, ये पूरा हो गया एक। फिर यहाँ पर लाइन खींच के डेविएशन का स्क्वायर इन्हें 7 का स्क्वायर, प्लस माइनस इन्हें अपना प्लस है तो इसलिए प्लस लिया है 10 प्लस 7। तो यहाँ पर हमारा हो गया 24 और यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 7 49। तो हमारा जब हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 24, ये सारे बनाएंगे, इधर ये 4 है तो यहाँ 4 लेंगे अपन 10 डिजिट वाला और 9 को हम यही रखेंगे। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 28 और ये 9 लिखा हुआ है 289। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, 28 तो ये हो गया और ये 9 है, तो इसको लिखेंगे अपन 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इजी है, एक बार पढ़ के बताता हूँ मैं। नंबर का स्क्वायर जो कि हमको फाइंड करना है, तो नंबर यानी नंबर लेंगे अपन 70 प्लस डेविएशन इन्हें 10 से जितना ज्यादा है तो ये 7 ज्यादा है, तो डेविएशन हमारा 7 हो गया। फिर डेविएशन का स्क्वायर,
तो डिवीजन का स्क्वायर ये बड़े वाले ब्रैकेट में लिख के करना है इसको पूरे। तो यहाँ पर 17 + 7 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये 24 हो गया। यहाँ पर हमारा जो है वो यूनिट डिजिट 9 लेंगे हम, तो यहाँ पर 4 जो है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, 24 और 4 28 हो गया, और 9 एज इट इज वैसे रहेगा, तो ये हमारा आएगा 289। इस प्रकार से हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का यूज करना है, इजी फार्मूला है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।